ग्रोथ हमें फर्स्ट क्वार्टर में देखने को नजर आई, जहां पर पे कंपनी ने करीब करीब 500 करोड़ की टॉप लाइन की, और आपने देखा कि मार्जिन में भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे 24-25% की मार्जिन कंपनी बना रही है। और जैसे जैसे सीडीएमओ की ग्रोथ होगी, हमें लगता है मार्जिन 28-29% तक जाती नजर आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी है वो 18 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ होते हुए नजर आ सकती है, वर्सेस जो जेनरिक आपका फार्मा है वो 8-9% की ग्रोथ दिखाएगा। तो वहां पर पे लॉरस लैब हो गया, साई लाइफ जैसी कंपनी, इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे अभी कुछ एक बल्क डील हुई थी, उसमें स्टॉक का एक करेक्शन आया, और उस करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 850 के आसपास बनाया। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूँ 1000 रुपए तक की अपसाइड, यानी कि 4 डिजिट में ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो साई लाइफ साइंसेस हमें सीडीएमओ प्ले में काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ओके, साई लाइफ साइंसेस आपका बाय कॉल। चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, आपका ट्रेड करेगा कैश में? मेरा कैश कॉल होगा GRSE पर। यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है विथ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन, ग्रेट सेटअप। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है 2512 पर रखना है, और टारगेट होगा 2900। दिन रीच शिप बिल्डर्स, ये हो गई सोमिल जी के पिक कैश कॉल के लिए। अमित जी, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक आया? जी श्रेया जी, मैं जाऊंगा साही इंडिया ग्लास के साथ। यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है 52 वीक हाई का। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और एक लंबे समय के बाद एक कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। 900 का इसका इमीडिएट हर्डल था, स्टॉक ने आज उसको भी क्रॉस कर लिया है। 916 का प्राइस है। टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे 975 रुपीज के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 895, 890 का, 890 का। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के एक और स्टॉक की जो आज सुबह से नीचे है। जी हाँ, कोहेंस लाइफ, जिसका शेयर आज करीब करीब 6% टूटा ब्लॉक डील के बाद। हालांकि ब्लॉक डील विंडो में हुई, उसके बाद भी एक अपडेट लेते हैं इस पर यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जो प्री ओपन सेशन था उसके अंदर ही कोहेंस लाइफ की ब्लॉक डील हुई और 910 रुपए के आसपास ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ा, जिसके बाद स्टॉक में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल से प्रेशर दिख रहा है। न्यूज़ यहाँ ये है कि प्रमोटर्स ने लगभग 9% हिस्सा, जो कि एडवेंट की एक यूनिट है, इन्होंने लगभग 3300 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे अपना हिस्सा बेचा है। पहले जो ब्लॉक डील की साइज थी वो लगभग 5% हिस्सेदारी की थी, बट वो 9% इक्विटी में तब्दील होगी, क्योंकि शायद डिमांड यहाँ ठीक ठाक थी। ऑब्वियसली कोहेंस लाइफ की बात करें तो पिछले दिनों ही यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ इनके प्लांट पे, जहां एक जीरो ऑब्जर्वेशन का 483 इनको मिला। कोई भी प्रकार की आपत्तियां इनकी जग्गीपेट यूनिट को नहीं मिली, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये एपीआई यूनिट है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट स्टॉक में ऑलरेडी था, लेकिन हाँ, आज ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में लगभग 6% की गिरावट, प्राइमरीली क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी 9% हिस्सेदारी यहाँ बेची है। ओके, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। सुबह से हम खबर ये सीएनबीसी आवाज़ पर आपको बता रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर ही आपने खबर देखी, और इस वजह से कोहेंस आज 6% डाउन। लेकिन एक स्टॉक रडार पे आ रहा है, बीपीसीएल, रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। ऑयल एंड गैस स्पेस से सुबह नुवामा की रिपोर्ट जब मैं बता रही थी आपको, तो इस स्पेस में बीपीसीएल उनको अच्छा लग रहा था ओएमसीज में, और गेल भी अच्छा लग रहा था। बीपीसीएल 50 डेमा को ये क्रॉस करता हुआ, इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। शिल्पा जी, बीपीएसएल देखिए निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, 50 डेमा क्रॉस किया है इसने आज, क्या लग रहा है इन स्तरों से? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 330, 335 इसके नेक्स्ट टारगेट से, स्टॉप लॉस आपका 320 होना चाहिए। ये 335 के ऊपर आपको और भी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए दिखेगा, जहाँ पे 350, 360 के भी लेवल्स आ सकते हैं। बीपीसीएल आज सुबह भी अगर आप देखें, आज सब तमाम ओएमसी